गरीब किसान की बेटी का सपना और भगवान का आशीर्वाद। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस इतना कि घर का गुजारा हो जाए। रामलाल की एक बेटी थी, संध्या। बचपन से ही संध्या पढ़ाई में तेज थी। वो हमेशा अपने गांव के छोटे से स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसके सपनों की राह कठिन थी। रामलाल सोचता था, काश मेरी बेटी को आगे पढ़ा पाता, पर इतने पैसे कहां से लाऊं। एक दिन संध्या मंदिर गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, ताकि गांव के गरीब लोगों का इलाज मुफ्त कर सकूं। मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, आप ही मेरी मदद करो। कहते हैं सच्ची दुआ कभी खाली नहीं जाती। उसी साल सरकार ने गांव की होनहार बेटियों के लिए स्कॉलरशिप योजना शुरू की। संध्या का नाम चुना गया और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया गया। संध्या ने दिन रात मेहनत की। गांव की मिट्टी में बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते हुए भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका सपना पूरा हुआ और वो डॉक्टर बन गई। आज संध्या गांव वापस आई है। वही लोग जो कभी कहते थे गरीब किसान की बेटी डॉक्टर कैसे बनेगी, अब गर्व से कहते हैं, देखो, हमारी संध्या अब गांव की सबसे बड़ी डॉक्टर है। संध्या अपने क्लिनिक में पैसे से ज्यादा इंसानियत को मानती है। जो भी गरीब आता है वो उसका इलाज मुफ्त करती है। गांव वाले कहते हैं, ये सब भगवान के आशीर्वाद और संध्या की मेहनत का फल है। सीख, अगर इरादा मजबूत हो और भगवान का आशीर्वाद साथ हो, तो गरीबी और कठिनाइयां भी इंसान को रोक नहीं सकती। कहानी। कर्मों का हिसाब। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई अजीब सी परछाई दिखाई देती है। गांव के लोग मानते थे कि वो कर्मों का चौकीदार है। जो इंसान अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका हिसाब वही पेड़ के नीचे रखा जाता है। गांव के नौजवान अर्जुन को इन बातों पर हंसी आती थी। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक ओ रामू काका, ऐसा कुछ नहीं होता, अंधविश्वास है ये सब कुछ। रात जिद में उसने कसम खाई कि वो उस पेड़ के नीचे पूरी रात बिताएगा। रात गहरी हुई, हवाएं चलने लगी। अर्जुन ने सुना जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तेरे कर्मों का होगा, हिसाब लिया जाए। कितना कमाए वो भी पता वो हंस चलेगा। पड़ा और बोला, ले लो हिसाब, भला ले लो देखा हिसाब, जाएगा। मुझे थोड़ी ना डर अचानक लगता उसके है। सामने कौन है? एक काला साया खड़ा हो गया। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थी। साय ने कहा, तेरे जीवन के कर्म गिनने का समय आ गया है। अब साया ने उसकी जवानी के कर्म दिखाए। एक बार उसने नदी में डूबते बच्चे को बचाया था, बड़ा पुण्य कर्म। लेकिन लालच में उसने अपने ही चाचा की जमीन हड़प ली थी, भारी पाप लिखा गया। साया बोला, हर कर्म का बोझ तुझे ढोना पड़ेगा। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन दृश्य लगातार सामने आते गए। साया ने कहा, तेरे अच्छे और बुरे कर्मों का पलड़ा अब तुला पर रखा जाएगा। एक विशाल तराजू सामने आया। एक तरफ अच्छे कर्म रखे गए, दूसरी तरफ बुरे। तराजू झुकता गया और भारी बोझ बुरे कर्मों का निकला। साया ने गूंजती आवाज में कहा, अब तुझे उसी के अनुसार भोगना होगा। अर्जुन डर से कांपने लगा और रो पड़ा, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सुधार लूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन ने खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया। गांव वाले दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन पूरी रात रोता रहा था। उस दिन से अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, बुराई छोड़ दी। वो हर किसी को यही समझाता, कर्मों का हिसाब यही होता है।